विद्यार्थियों, सारिਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। मैं रमनीक सिंह, लैक्चरर फिजिक्स, अरनी वाला शेख सुभान। बेटे ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ टॉपिक है वर्क, इट्स टाइप्स एंड दी वर्क डन बाय दी कॉन्सटेंट एंड दी वेरीएबल फोर्स। ठीक है जी। सो अज जो आप टॉपिक करना है, ठीक है जी, उस बारे आप डिस्कशन शुरू करते हैं। लो बेटे, वट इज़ वर्क? वर्क की है, काम की है? देखो बेटे, जदों किसी वस्तु के उपर फोर्स लगाई जाती है अते वस्तु फोर्स की दिशा दे विच की करे, मूव करे, तो आपां की कहने भी वर्क होया। ठीक है जी। वैन फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड बॉडी मूव्स इन द डायरैक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, दैन वर्क इज सैड टू बी डन। कहने मतलब जदों किसी वस्तु के उपर फोर्स लगाया जाता है अते वो वस्तु की है जिस दिशा दे विच फोर्स अप्लाई किया जाता है उस दिशा दे विच की करती है, मूव करती है, तो असीं कहने हैं भी वर्क होया। ठीक है जी। वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिसप्लेसमेंट। आ लिखा बेटे अपने को। इहदा मतलब जिहड़ा वर्क डन है वो अपने को किहदे बराबर हुंदा है, फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट, W इज इक्वल टू F इंटू S। सो आप याद रखना है भी फोर्स जो किसी वस्तु के उपर अप्लाई की, जिन्नी डिसप्लेसमेंट हुई उन्होंने दोवां की जिहड़ी गुण है वो अपने को की रिप्रजेंट करूगी, वो रिप्रजेंट करू अपने को वर्क। ठीक है जी। हुण देखो वर्क होने दे लई देखो बेटे, जे आप ध्यान नाल देखीए तो फार्मूला आप बनाया सी F इंटू S। इस केस दे विच जेकर वर्क की वैल्यू आनी है तो फोर्स की होनी चाहिए है, नॉन जीरो, तो डिसप्लेसमेंट भी की होनी चाहिए है, नॉन जीरो। ठीक है जी। जीरो नहीं होनी चाहिए, जो जीरो होगी तो वर्क डन जीरो आएगा। देखो अपने केस दे विच की है, अ परसन इज स्टैंडिंग विद ए बुक इन हिज हैंड, ड्यू टू दी वेट फोर्स किहड़ी डायरैक्शन च एक्ट कर रही है, डाउनवर्ड डायरैक्शन च, बट जिहड़ियां उहदियां आर्म्स है वो मूव नहीं कर रही हैं। इहदा मतलब डिसप्लेसमेंट इत्थे कितनी है, जीरो। जो डिसप्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन कितना होगा, F इंटू S, F इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। सो इस केस दे विच वर्क डन कितना, जीरो। सैकेंड केस दे विच देखो बेटे, एक परसन है जिहड़ा अपने कोल की कर रहा है, एक वॉल नूं की कर रहा है, पुश कर रहा है विद फोर्स F, तो डिसप्लेसमेंट कितनी है, जीरो, क्योंकि फोर्स जो आप कंध के उपर लाइए तो कंध मूव नहीं करती। ठीक है जी। इहदा मतलब इस केस दे विच भी अपने कोले वर्क किंदे बराबर होया है, F इंटू S। सो F इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। कहने मतलब असीं ये चीज़ सीख लई भी जेकर वर्क डन असीं करना है तो फोर्स ते डिसप्लेसमेंट दोवें की होने चाहिए है, नॉन जीरो होने चाहिए है। क्लीयर होया कि नहीं होया बेटे? वर्क डन है, बोथ फोर्स एंड डिसप्लेसमेंट मस्ट बी प्रेजेंट। ठीक है जी। ओके। लो बेटे, जेकर जिहड़ी फोर्स है जिहड़ी असीं अप्लाई कर रहे हैं किसी बॉडी के उपर, वो लीनियरली ना लग के ओबलीगली लाई करती। ओबलीगली मतलब एट एन एंगल, एट एन एंगल, किसी एंगल के उपर जे वो लगती है तो की होएगा। देखो अपने केस देखो बेटे, लेट अस टेक अ परसन इज अप्लाइंग अ फोर्स, ठीक है जी, इन द डायरैक्शन ऑफ द एरो। इस डायरैक्शन दे विचों की कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है जी। ये हॉरीजेंटल नाल धरती के सरफेस नाल कितना एंगल बना रही है, थीटा। जेकर असीं इहनूं इहदे कंपोनेंट्स च रिजोल्व कर दिए, देखो बेटे इस तरह की सिचुएशन है, एक फोर्स लग रही है, किन्ने एंगल ते लग रही है, थीटा। जेकर इस फोर्स नूं इहदे कंपोनेंट दे विच रिजोल्व कर दिता जाए तो अपने कोले दो कंपोनेंट आउणगे बेटे। एक अपने कोल आऊगा हॉरीजोंटल कंपोनेंट, ठीक है जी, जिहड़ा जिस साइड नाल एंगल बनता है उस साइड दे विच किहड़ा बनता अपने कोल, कॉस वाला कंपोनेंट, F cos थीटा। तो जिहड़ी इस कंपोनेंट दे 90 डिग्री ते हुंदी है बेटे, उहनूं कहंदे वर्टिकल कंपोनेंट, F sin थीटा। इस केस दे विच भी अपने कोल की है बेटे, इस केस दे विच किहड़ा कंपोनेंट बन रहा है अपने कोले, F sin थीटा। तो वेट भी किहड़ी डायरैक्शन च एक्ट कर रहा है, इन दी डाउनवर्ड डायरैक्शन टुवर्ड दी सेंटर। इहदा मतलब F sin थीटा कंपोनेंट अपने कोल की कर रहा है, ये सिर्फ अपने कोले की कर रहा है, बैलेंसिंग दी वेट।
ਇਹ ਸਿਰਫ weight ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, F cos θ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਵਰਕ ਡਨ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ F cos θ ਇਨਟੂ S। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, FS cos θ। ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, FS cos θ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੋ ਬੇਟੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, FS cos θ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ W ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ FS cos of θ। θ is the angle between the F and S। θ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, angle between F vector and S। ਫੋਰਸ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ W ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, F ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ S ਵੈਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਂ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਰਕ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਵਰਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬੇਟੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਨਹੀਂ, ਵਰਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਦੀ ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਯੂਨਿਟ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਜਨਰਲੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਫੋਰਸ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੂਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਵਰਕ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਜੂਲ। ਸੋ what is 1 joule? When a force of 1 Newton is applied on a body and body moves through a distance of 1 meter, then work is said to be done which is equal to 1 joule। ठीक है जी। CGS सिस्टम च चले जाइए, डायन इंटू सेंटीमीटर, तो वर्क का यूनिट अपने को होगा अर्ग। सिमिलरली आप FPS सिस्टम के चले जाइए, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम है जोड़ा। ठीक है जी। फोर्स कहते मापी जाती है पाउंड के, डिस्टेंस कहते मापा जाता फुट के। सो वर्क का यूनिट की होगा, फुट इंटू पाउंड। ठीक है जी। ये पॉइंट क्लीयर हो गया कि नहीं हो गया जी? ये सी अपने को यूनिट। सो SI यूनिट की जे असी गल करते हैं, SI यूनिट अपने को की है जॉल। SI यूनिट की है जॉल। ठीक है जी। नैक्सट अपने को की है टाइप्स ऑफ वर्क। नैक्सट अपने को की है टाइप्स ऑफ वर्क। भी वर्क है जोड़ा वो किन्नी तरह का होंगे अपने को। देखो बेटे जे आप ध्यान नाल देखिए तो जोड़ा अपना मेन फार्मूला सी W इज इक्वल टू FS cos θ। जे असीं देखिए वर्क है जोड़ा किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, वो एंगल पर डिपेंड कर रहा है। एंगल कहते विचकार है बेटे फोर्स ते डिसप्लेसमेंट। इसका मतलब फोर्स ते डिसप्लेसमेंट के विचकार एंगल के अकॉर्डिंगली जे असीं देखिए तो वर्क है जो 3 तरह का हो सकता है। ठीक है जी। पॉजिटिव वर्क डन, जीरो वर्क डन ते नैगेटिव वर्क डन। व्हाट इज पॉजिटिव वर्क डन? बेटे देखो हमेशा याद रखना, इस तरह ना एरो बनाओ, जेकर फोर्स ते डिसप्लेसमेंट सेम डायरैक्शन दे विच लग रहे है तो वर्क डन की होएगा, पॉजिटिव होएगा। क्यों होएगा वो आपां हुण डिस्कस करते हैं। If the force and the displacement are acting in the same direction, तो एंगल कितना होगा बेटे 0 डिग्री। फोर्स ते डिसप्लेसमेंट के विचकार एंगल कितना होएगा 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री की वैल्यू अपने को कितनी होंदी है बेटे 1। सो असी जे इस फार्मूले के पुट करिए तो cos 0 की वैल्यू कितनी होगी 1। सो वैल्यू अपने को की रहेगी FS, सो विच इज पॉजिटिव। ठीक है जी। इसनों असी थोड़ा जिहा होर एलैबोरेट करके लिख सकते हैं भी जेकर एंगल अपने को की है लैस दैन 90 डिग्री, जिन्हों आप कहने एक्यूट। ठीक है जी। जेकर अपने को की है जे एंगल है जोड़ा वो लैस दैन 90 डिग्री है तो वर्क डन किस तरह का होगा, पॉजिटिव। वर्क डन पॉजिटिव होगा। ठीक है जी। लो बेटे हुण आपां गल करिए जेकर फोर्स ते डिसप्लेसमेंट के विचकार जो एंगल है वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री, तो वर्क डन किस तरह का होगा। देखो बेटे cos 90 की वैल्यू कितनी होंदी है बेटे 0। सो असी इत्थे जेकर पुट करते हैं तो वर्क अपने को कितना आ गया 0।
इस सिचुएशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ एग्जांपल ਲਈਏ ਵੀ ਕਿਹੜੀ एग्जांपल ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਵਰਕ ਡਨ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੇ ਲੈਟ ਅਸ ਟੇਕ ਅ ਕੂਲੀ which is holding a weight over his head and moving on a platform, horizontal platform ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ weight is acting in the downward direction, displacement s direction ਚ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 90 ਡਿਗਰੀ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਡਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ਼ੀਰੋ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ weight ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੋਡ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੌਰੀਜੈਂਟਲ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਕ ਡਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਜ਼ੀਰੋ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਫੋਰਸ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਂਗਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 90 ਡਿਗਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥਰਡ ਕੇਸ ਵੇਖੋ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਕ ਡਨ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਕ ਡਨ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫੋਰਸ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇ, 180 ਡਿਗਰੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੋਰਸ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਰ ਐਕਟਿੰਗ ਇਨ ਦੀ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, F and S are in opposite direction। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ cos 180 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, -1। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ W ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, -FS। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ, ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਏ ਦੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ, ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਏ ਦੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ। ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦੇ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਟ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ, which always act in the opposite direction to the applied force। applied ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਫॉर ਅ ਬੋਡੀ ਟੂ ਮੂਵ ਅਰਾਊਂਡ ਦੀ ਅਰਥ ਇਨ ਏ ਸਰਕਲ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰੀਬਿਟਲ ਫੋਰਸ। ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰੀਬਿਟਲ ਫੋਰਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਰਕੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, mv²/r। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਮੂਵਿੰਗ ਇਨ ਦਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਂਗਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ, 90 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ cos 90 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ, 0 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ W = FS cos of 90 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਵਰਕ ਡਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, 0। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਕ ਡਨ ਕੀ ਹੈ, 0। ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਈ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਔਨ ਏ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਜ਼ 0। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਹੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਿਊ ਟੂ ਇਟਸ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਇਹ ਅਰਥ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸੈਂਟਰੀਬਿਟਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ, 90 ਡਿਗਰੀ। 3D ਵਿਊ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਰਕ ਡਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, 0, ਕਿਉਂਕਿ cos 90 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 0। ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਦੇਖੋ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਬੇਟੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਫੋਰਸ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਏ ਆ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਫੋਰਸ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਰਕ ਡਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਫੋਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਡੂ ਨੋਟ ਵੇਰੀ ਵਿਦ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਵੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਅ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਂਗ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ A। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, A ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਥੀਟਾ ਵਿਦ ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ। ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੋਡੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ S1 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੂਵ ਕਰਕੇ S2 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ
फोर्स ते डिसप्लेसमेंट के विचकार जे असीं ग्राफ बनाइए वर्क, तो इस तरह का ग्राफ बनेगा ABCD। ठीक है जी। जेकर असीं ये एरिया कैलकुलेट करते हैं, एरिया अंडर दी करो, तो वो अपने को एरिया किहदे बराबर आउंदा बेटे, फोर्स। ठीक है जी। वो हुंदा लेंथ इनटू ब्रैडथ, रैक्टेंगल है, लंबाई अपने को की है F cos थीटा, ते चौड़ाई अपने को की है S2 माइनस S1, इन्होंने दोवां दा डिफरेंस। ठीक है जी। आ वैल्यू अपने को की है F cos थीटा। क्लीयर होया कि नहीं? इहदा मतलब एरिया ऑफ द ब्लॉक है वो अपने को किहदे बराबर आ गया, F cos थीटा इंटू S2 माइनस S1। ठीक है जी। सिमिलरली हुण असीं जे वर्क डन कैलकुलेट करिए तो सानू फार्मूला पता है भी वर्क डन किहदे बराबर हुंदा है, वो हुंदा है FS cos थीटा, या इनू आपां इस तरह लिख सकते हैं F cos थीटा इंटू DS, जेकर समॉल अमाउंट ऑफ दी वर्क डन की गल करिए। किधरों किधर मूव कर रहे हैं असी, S1 टू S2। ठीक है जी। टोटल वर्क डन कैलकुलेट करिए तो इंटीग्रेटिंग, तो F cos थीटा की है कॉन्सटेंट सीगा ते ये ब्रैकेट तो अपने को इंटीग्रेशन तो बाहर आ गया। हुण इहदी वैल्यू जे असी सॉल्व करते हैं तो वो अपने को आउंदी S। ठीक है जी। इस तरह नाल असी इहनूं सॉल्व करते हैं तो उनकी वैल्यू आउंदी S, नाल अपने को लिमिट की है S1 टू S2, इत्थे भी अपने को की S1 टू S2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट S2 माइनस S1, आ वैल्यू आ गई अपने को S2 माइनस S1। इहदा मतलब जिहड़ी असी टोटल वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट की हुई है F cos थीटा इंटू S2 माइनस S1। तो सिमिलरली जिहड़ा असी एरिया कैलकुलेट किया सी वो भी तो ही आया सी बेटे F cos थीटा इंटू S2 माइनस S1। इहदा मतलब वर्क डन किहदे बराबर आया, एरिया दे। सो ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन ऑफ द वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स इज शोन इन द फिगर। तो ये अपने को की कह रही है भी जिहड़ा वर्क डन है वो किहदे बराबर है, एरिया अंडर दी करो। किहदे बराबर है, एरिया अंडर करो। जेकर फोर्स किस तरह दी है, कांस्टेंट। जेकर फोर्स अपने को किस तरह दी है, कांस्टेंट फोर्स है जिहड़ी वो अपने को हैगी है। ठीक है जी। नैक्सट देखो बेटे अपने को की है वर्क डन बाय अ वेरीएबल फोर्स। हुण अपने को की है बेटे जिहड़ी फोर्स है वो वेरीएबल है, दैट इज इट विल वेरी विद द टाइम। देखो F ते X के विचकार जे असीं ग्राफ बनाया, मान लो A पॉइंट की आपां गल करिए तो A अपने को की है फोर्स की वैल्यू आ गई। जेकर इस पॉइंट के उपर आपां गल करते हैं तो इस पॉइंट के उपर जिहड़ी फोर्स की वैल्यू अपने को आ रही है वो समवट लोअर। जेकर इस पॉइंट के उपर आपां गल करते हैं तो फोर्स की वैल्यू अपने को की है समवट हायर, कुछ वैल्यू ज़्यादा। कहने मतलब इस सारे केसिस दे विच फोर्स की वैल्यू की एक ना हो के वो अपने को की वेरीएबल है। इस केस दे विच असीं वर्क डन किवें कैलकुलेट करते हैं, आपां की करते हैं बेटे इस सारे नूं छोटियां छोटियां स्ट्रिप्स दे विच डिवाइड कर दिंने। ठीक है जी। ये अपने को की इस साइड ते अपने को डिसप्लेसमेंट है, इसका मतलब ये अपने को की हो गया स्मॉल डिसप्लेसमेंट हो गया डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स नूं असीं छोटे तो छोटा कर दिंने, दैट इज़ डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 कर दिंने। फिर असीं इस स्ट्रिप का जिहड़ा वो एरिया कैलकुलेट करते हैं, इस स्ट्रिप का एरिया कैलकुलेट करके फिर सारियां स्ट्रिप्स के एरिया नूं की कर दिंने, ऐड करके टोटल एरिया कैलकुलेट करते हैं। ये मैथड है वेरीएबल के केस दे विच। ठीक है जी। इहदा मतलब आपां की करांगे, नाउ वी विल डिवाइड दिस इंटू स्मॉल स्ट्रिप्स। आ देखो बेटे इस तरह नाल आपां इहनूं की कीता, स्मॉल स्ट्रिप्स दे विच की करता, डिवाइड करता। विड्थ कितनी है, डेल्टा एक्स। ठीक है जी। जेकर असी एक स्ट्रिप की असी वैल्यू कैलकुलेट करिए, मान लो इस स्ट्रिप की आप वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जिनकी विड्थ डेल्टा एक्स है, तो फार्मूला की होंगे DW स्मॉल अमाउंट ऑफ द वर्क डन, फोर्स कांस्टेंट है क्योंकि जिन्नी असी डेल्टा की वैल्यू छोटी लवांगे आलमोस्ट स्ट्रेट लाइन आएगी, तो वर्क की हो फोर्स की वैल्यू की होगी आलमोस्ट कांस्टेंट F इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है जी। सिमिलरली हरेक स्ट्रिप की वैल्यू कैलकुलेट करिए। ठीक है जी। तो टोटल वर्क डन है जिहड़ा साडे कोल किहदे बराबर होएगा, सारियां स्ट्रिप्स दे जिहड़ियां असीं N स्ट्रिप्स दे विच डिवाइड कीता सारियां दे जोड़ दे बराबर होएगा। ठीक है जी। जेकर एक दी वैल्यू अपने कोल आ है तो टोटल जिहड़ा वर्क डन है वो अपने कोल किहदे बराबर होऊगा, समीशन I इज इक्वल टू 1 टू N। जेकर असीं N स्ट्रिप्स दे विच डिवाइड कीता, ठीक है जी, इत्थे असीं वैल्यू पुट कर दईए F डेल्टा एक्स। आ पॉइंट दसो बेटे क्लीयर होया कि नहीं, ये अपने को। ठीक है जी। F डेल्टा एक्स। जेकर आ फोर्स कांस्टेंट है तो इनू असीं बाहर लै जाएंगे, बट अपने केस की ये वेरीएबल है
ठीक है जी। इस करके ही वैल्यू अपने को रहेगी, बट मैथेमैटिकली आप इनू की करिए, क्योंकि जो डेल्टा एक्स है वेरी वेरी समॉल है, ठीक है जी। जेकर इनू इस तरह ना लिखा जा सकता लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो आ जी चीज़ है ये अपने को की रिप्रजेंट करती है, ये इंटीग्रेशन रिप्रजेंट करती है। इसका मतलब साढ़े को ए वर्क डन का फार्मूला आ गया, ठीक है जी। तो ये की रिप्रजेंट करता है, एरिया अंडर द कर्व, जिवें आप पहला कैलकुलेट किया सी, समॉल स्ट्रिप का कैलकुलेट करके शो किया जा सकता। सो असी याद रखना भी वर्क डन है जोड़ा अपने को कहते बराबर होगा इंटीग्रेशन इनिशियल डिस्प्लेसमेंट टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट इंटू एफ इंटू डी एक्स, ठीक है जी। ये गल आप याद रख लेनी है, ठीक है। लो नैक्सट देखो, लो बेटे एक अद्धा अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं रिलेटेड। अपने को की फोर्स 3x² के बराबर है, एक्ट कर रही है एक पार्टिकल के उत्ते जो इनिशियली अपने को की रेस्ट। फाइंड दी वर्क डन बाय दी फोर्स ड्यूरिंग दी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल x इज इक्वल टू 0 मीटर टू 2 मीटर। इसका मतलब साढ़े को डिस्प्लेसमेंट कितनी दी हुई है, 2 - 0 बराबर 2 डिस्प्लेसमेंट दी हुई है। फोर्स अपने को कितनी दी हुई है, 3x²। तो वर्क डन का फार्मूला की होंगे इंटीग्रेशन 0 to 2, ठीक है जी, 3x² इंटू dx। हम जो असी सॉल्व करते हैं 3 बाहर निकल जू बेटे, इनू सॉल्व करांगे 0 to 2 x² इंटू dx। फार्मूला की होंगे n+1 ओवर n+1, x दी 2 + 1 ओवर 2 + 1, इंटीग्रेशन की वैल्यू की 0 to 2। तो की आ गया टोटल वर्क डन, 3 बाहर रह गया अपने को, ठीक है जी, नाल बन गया x दी 3 डिवाइड बाय 3, 0 to 2। ये पॉइंट दसो बेटे क्लीयर होया कि नहीं होया, ठीक है जी। सो अपने को वर्क की आ गया, ठीक है जी। जिहड़ी वैल्यू अपने को आई है उन्होंने असीं जो सॉल्व किया 3 × x³ डिवाइड बाय 3, लिमिट की है 0 to 2। आ 3 नाल 3 अपने को की हो गया कैंसल, ये बन गया x दी 3 2 to 0। अपर लिमिट पुट करिए तो 2⁻³ माइनस 2⁻, ठीक है जी। इत्थे 0⁻3, एक बार x की वैल्यू पुट की है 8। सो अपने को रिजल्ट आ गया बेटे 8। पॉइंट क्लीयर होया कि नहीं होया बेटे, ठीक है। इनका आप ध्यान रख लेना। लो बेटे आप एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इहदे विच की है, कोई ऑब्जेक्ट है 2 किलोग्राम का, फॉल्स फ्रॉम ए हाइट 5 मीटर ऑन द ग्राउंड। वट इज़ द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो बेटे ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरैक्शन च एक्ट कर रही है, बॉडी भी डाउनवर्ड डायरैक्शन च फॉल कर रही है। इसका मतलब सानू एक गल तो क्लीयर होगी भी वर्क डन की होगा, पॉजिटिव होगा। हुण वर्क डन का फार्मूला की है, दोवां दे विचकार एंगल कितना अपने को थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इसका मतलब cos 0 डिग्री किंदे बराबर होगा 1। इसका मतलब जो वर्क डन है वो साडे कोल किंदे बराबर होगा FS cos 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू 1 होगी। इसका मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स अपने कोल की है M × G × S। M × G की वैल्यू कितनी है बेटे, देखो M अपने को कितना दिता है 2, G की वैल्यू 10 पुट कर ली, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 5। सो रिजल्ट अपने को की आ गया 100 जूल। रिजल्ट अपने को की आ गया 100 जूल। लो बेटे नैक्सट आप एक एग्जाम्पल और देखते हैं। इहदे विच की है बेटे, कोई परसन है वो अपने को की एक बॉक्स नूं पुल कर रहा है, कितनी फोर्स दे नाल 25 न्यूटन टू प्रोड्यूस अ डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब साडे कोल फोर्स दी हुई है 25 न्यूटन, साडे कोल डिस्प्लेसमेंट दी हुई है 15 मीटर। इफ द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट थीटा कितना दिता है बेटे 30 डिग्री। कैलकुलेट दी वर्क डन। फार्मूला की होंगे बेटे FS cos ऑफ थीटा। फोर्स कितनी दी है 25, डिस्प्लेसमेंट कितनी दी है 15 × cos ऑफ 30 डिग्री। cos 30 की वैल्यू कितनी होंगी बेटे √3/2। ये बन गया 25 × 15 × √3/2। जो असीं इहनूं सॉल्व करांगे आ गया 324.76 जूल। ठीक है जी। इस तरह के जोड़े न्यूमेरिकल है सिंपल जी आप सॉल्व करने। लो बेटे हुण आप देखते हैं हुण तक जो असीं वर्क कर लिया उनका रिव्यू। लो रिव्यू दे विच आपां की कीता बेटे, फस्ट असीं डेफिनेशन की सी वर्क। सो वर्क अपने कोल किहदे बराबर हुंदा बेटे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क किस तरह की क्वांटिटी है, स्केलर, क्योंकि वर्क किहदे बराबर सी डॉट प्रोडक्ट F वैक्टर डॉट S वैक्टर। पॉजिटिव वर्क डन की सी जेकर फोर्स ते डिस्प्लेसमेंट की है, सेम डायरैक्शन दे विच नैगेटिव वर्क डन की है, अपोजिट डायरैक्शन दे विच जीरो वर्क डन की एट राइट एंगल।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਰਕ ਦਾ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਐਫ ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ ਐਸ ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੇਰੀਏਬਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਦੀ ਕਰਵ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਡਨ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਅੱਜ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਥੈਂਕਸ ਐਂਡ ਹੈਵ ਏ